गोवर्धन पूजा। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है अनाज का ढेर। ये भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की याद में मनाया जाता है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म से पहले बारिश के देवता भगवान इंद्र ब्रज के मुख्य देवता थे। भगवान कृष्ण ने लोगों को इंद्र की पूजा बंद करने के लिए उकसाया। इंद्र कृष्ण पर अपनी शक्ति साबित करना चाहता था, इसलिए उसने बादल फटने की घटना करवाई, जिससे कई दिनों तक क्षेत्र में बाढ़ आ गई। लोगों को डर था कि ये मूसलाधार बारिश भगवान इंद्र के क्रोध का परिणाम थी। तब कृष्ण आगे आए और गोवर्धन पर्वत को अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर एक छत्र के रूप में उठा लिया, ताकि सभी लोग बारिश से आश्रय ले सकें। इस घटना के कारण ही उन्हें गोवर्धनधारी की उपाधि मिली थी। उस दिन से गोवर्धन या अन्नकूट पूजा भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में अपार उत्साह और उत्सुकता के साथ की जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर घर पर लोग अपने शरीर पर तेल लगाते हैं और सुबह स्नान करते हैं। इसके बाद गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट पूजा की जाती है। अनाज से बने गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता है। इसकी पूजा क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल और दक्षिणा से की जाती है। गोवर्धन पूजा एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भागों, खासकर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये आमतौर पर दिवाली के चौथे दिन, मुख्य दिवाली त्योहार के अगले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण द्वारा वृंदावन के ग्रामीणों को बारिश के देवता भगवान इंद्र द्वारा की गई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने की याद में मनाया जाता है। महत्व और अनुष्ठान। पौराणिक पृष्ठभूमि। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र के प्रकोप से ग्रामीणों और उनके मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ये कृत्य प्रकृति के महत्व और इसकी रक्षा और सम्मान के कर्तव्य का प्रतीक है। अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भोजन का पहाड़। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण को प्रसाद के रूप में कई तरह के शाकाहारी व्यंजन तैयार करते हैं। प्रसाद को गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में एक पर्वत के आकार में सजाया जाता है। पूजा और अर्पण। भक्त गाय के गोबर से
छोटे छोटे टीले बनाते हैं जिन्हें फूलों से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये टीले गोवर्धन पर्वत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दिन लोग गायों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है। गायों को नहलाया जाता है, सजाया जाता है और उन्हें खास तरह के खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। सामुदायिक भोज। अनुष्ठान के बाद अन्नकूट के लिए तैयार भोजन को समुदाय के सदस्यों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। जुलूस और गायन। कई क्षेत्रों में जुलूस निकाले जाते हैं जहां भक्त भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की प्रशंसा में भजन और गीत गाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्सव। वृंदावन और मथुरा। ये त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म स्थान और उनके प्रारंभिक निवास वृंदावन और मथुरा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और विशेष प्रार्थनाएं और कीर्तन, भक्ति गीत किए जाते हैं। गुजरात। गुजरात में ये त्योहार अन्नकूट के नाम से जाना जाता है तथा मंदिरों, विशेषकर स्वामी नारायण मंदिरों में भव्य प्रसाद और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा एक जीवंत और आनंदमय त्योहार है जो मानव और प्रकृति के बीच संबंधों के साथ साथ आस्था और भक्ति के महत्व पर जोर देता है। भक्त पूरी रात जागते हैं और कृष्ण को भोग लगाने के लिए 56 या 108 तरह के व्यंजन पकाते हैं। मथुरा और नाथद्वारा के मंदिरों में देवताओं को दूध से स्नान कराया जाता है, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और हीरे, मोती, माणिक और अन्य कीमती पत्थरों द्वारा और धातुओं के आभूषणों से सजाया जाता है। फिर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन, मिठाई, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, चटनी, अचार और सलाद का भोग लगाया जाता है। कुछ राज्यों में गोवर्धन पूजा गाय के गोबर से टीले बनाकर मनाई जाती है, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है। फिर इसे फूलों से सजाया जाता है। भक्त टीले की परिक्रमा करते हैं और हमेशा की तरह भगवान गोवर्धन से अपने जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। कुछ स्थानों पर इसे पड़वा और गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। पड़वा दिवाली के उत्सव का चौथा दिन कार्तिक शुद्ध पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। ये वो दिन है जब राजा बलि पाताल लोक से बाहर आए और भगवान विष्णु द्वारा
दिए गए वरदान के अनुसार भूलोक के शासक बने। इसलिए इस दिन को बलि पद्यामी या बलि प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। पड़वा राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का भी प्रतीक है। कुछ स्थानों पर इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और पढ़ें गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा। चौथे दिन एक और प्रथा है जिसमें पत्नी अपने पति के माथे पर तिलक या टीका लगाती है, उसकी आरती उतारती है और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। बदले में पति उसे उसके प्यार का बदला चुकाने के लिए उपहार देता है। इस प्रकार गुड़ी पड़वा एक विवाहित जोड़े के बीच प्यार और सम्मान के बंधन का जश्न मनाता है। लोग इस दिन अपनी नवविवाहित बेटियों को अपने पतियों के साथ पारिवारिक भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और उन्हें उपहारों से नहलाते हैं, लाद देते हैं। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत 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 प्रणाम।